मैंने बोला, पता नहीं, एक लड़की है, वो हमारे घर की तरफ देखती रहती है। मैंने जब जाकर उससे पूछा तो तुम्हारा नाम भी जानती है। तुम किसी गोरी सी सुंदर लड़की को जानते हो? रवि यह सुनकर भड़क गए, बोले, पागल हो क्या? कोई कुछ भी बोलेगा और तुम मान लोगी क्या? लेकिन यह सुनने के बाद रवि के चेहरे का रंग जरूर उड़ गया था। मेरे भी दिमाग में कुछ कुछ चलने लगा। रवि जब शाम को आए तब मैंने इस विषय में कोई बात नहीं की। अगले दिन में सुबह उठी तो रवि पहले से उठ गए थे। मैं किचन में गई तो किचन की खिड़की लगी हुई थी और बड़ी मुश्किल से खोलने पर खुलती थी। मैं कोशिश कर रही थी लेकिन ऊपर वाली कुंडी मुझसे नहीं खुली। मैं हमेशा नीचे की कुंडी से खिड़की लगाती थी, लेकिन आज खिड़की की ऊपर वाली कुंडी भी लगी हुई थी। मैंने कैसे भी कुंडी खोली और खिड़की खोली तो मैं देखकर हैरान रह गई। रवि उस लड़की से वहां जाकर बात कर रहे थे। वो उस पर चिल्ला रहे थे और गुस्सा हो रहे थे। लड़की रो रही थी और रवि ने उसे उंगली दिखाकर जाने को कहा। यह सब देखकर मैंने खिड़की बंद कर दी ताकि रवि को लगे नहीं कि मैंने उसे यह करते देखा है। रवि फिर घर में आ गए। मैंने ऐसे जताया जैसे कि मैंने कुछ देखा ही नहीं है। अब मुझे ना जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे। रवि मुझसे क्या छिपा रहा है? मैंने रवि से शादी करके कोई गलती तो नहीं की। आखिर वो लड़की कौन है और रवि उस पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे थे? रवि के जाने के बाद मैंने रवि के सारे दोस्तों को, जिन्हें मैं भी जानती थी, उन्हें फ़ोन किया, लेकिन किसी को भी उस लड़की के बारे में नहीं पता था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। रवि से पूछना चाहती थी, लेकिन मुझे पता था कि वह झूठ ही बोलेगा। उसके बाद मैंने उस लड़की को घर के आसपास नहीं देखा। यह सब सोचते सोचते मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। रवि मुझे बोलता था कि क्या हुआ, अपना ख्याल रखो, डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन अब मुझे उसकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। एक दिन जब मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हुई तो मैं ऑटो लेकर पास के बड़े अस्पताल गई। डॉक्टर से अपनी दवाई लेने के बाद मैं अस्पताल के पार्क में बैठी थी। अस्पताल में मुझे वो लड़की फिर दिखाई दी। उसे देखते ही जैसे मेरी बीमारी पता नहीं कहाँ भाग गई। मैं उसके पास तेज चलकर गई और उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बोला, तूने मेरी ज़िंदगी में उथल-पुथल मचा दिया है। बोल, उस दिन क्या बात कर रहा था रवि तुझसे? क्या रिश्ता है तेरा मेरे पति से? फिर उसने मुझे जो बताया सुनकर मुझे लगा कि मेरा पति ऐसा है। उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई। शाम को रवि जब आए तब उस लड़की को अपने घर में देखकर चौंक गए। मैं भी उसके पास ही बैठी थी। रवि उसकी तरफ देखकर बोले कि अच्छा, तो तूने इसे सब बता दिया। मना किया था दूर रहने को मेरी फैमिली से। मैंने बोला, रवि शर्म करो, तुम इतने कठोर कैसे हो सकते हो? अपनी सगी बहन की मदद नहीं कर रहे हो। वो लड़की संध्या थी, रवि की सगी बहन। उसने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली थी, इसलिए रवि और परिवार ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। रवि ने कहा कि मेरी बहन नहीं है। मैंने कहा, इसका पति अस्पताल में है, इसे रुपयों की ज़रूरत है। बहन नहीं तो इंसानियत के नाते ही तुम्हें इसकी मदद करनी चाहिए थी। और अपनी पसंद की लड़की से शादी तो तुमने भी की। फिर जो नियम इसके लिए है, तुम्हारे लिए क्यों नहीं है? मुझे पता होता तुम ऐसी सोच वाले हो तो मैं तुमसे शादी कभी नहीं करती। जिनको बहन के आंसू नहीं पिघला सके, उस आदमी के सीने में दिल नहीं हो सकता। इतना कहकर मैं अंदर से अपने सारे कहने लिए और संध्या के साथ जाने लगी। हमें जाते देख रवि फूट फूट कर रोने लगा। संध्या भी उन्हें देखकर रोने लगी। रोते हुए रवि बोले, हमने इसे बहुत प्यार दिया। पापा ने, मम्मी ने, मैंने रानी बनाकर रखा इसे, और यह ऐसे ही एक दिन बिना बताए घर से चली गई।
हमारा प्यार तूने नहीं देखा, इसके लिए मैं रात भर रोया कि कहाँ कहाँ होगी, कैसी होगी मेरी बहन। तब भी इसे भाई और पापा की याद नहीं आई। अरे मुझसे कहती, तुझे क्या करना है, ऐसे ही चली गई थी ना, अब क्यों आई है। बहन भी बोली, भैया मुझे लगा आप लोग नहीं मानेंगे। उन दोनों भाई बहन को रोते देख मेरी आंखें भी भर आई, पर आंसू के साथ जैसे सारे सिकवे गिले खत्म हो गए थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है, जब तक आप किसी बात की सच्चाई जान ना लें तब तक उस पर संदेह ना करें। और यदि आपके मन में किसी के प्रति कोई शक, कोई डाउट, कोई संदेह हो तो उसे ज़रूर बैठकर सॉल्व करें। थैंक यू दोस्तों।